देखो बच्चों, अब इस वीडियो में हम बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात करें। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से देखो ये लिखा 1 2 3 4 और आगे तक। तो ये जो संख्या है इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जिनसे अपन जो गिनने के काम आती है। ये है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1 लाख 1 करोड़ अनंत तक। अगर मैं इसमें 0 और जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या है। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण संख्या है। फिर ध्यान देखो, जब ये पूर्ण संख्या है तो 1 2 3 4 5 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 भी पूर्ण संख्या में आता है। फिर एक शब्द और होता है, अगर मैं इसमें यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से जोड़ दूँ, -4 इस तरह से जोड़ दूँ, तो इसमें प्लस के साथ मैंने माइनस संख्या जोड़ दी। तो अब क्या होगा, ये पूरा जो समूह है पूर्णांक समुच्चय कहलाता है। तो ये पूर्णांक संख्या है जिसमें प्लस की संख्याएं भी हैं, माइनस की भी हैं और ये 0 भी है। तो आज मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसको अपन जेड से बताते हैं, जेड या आई से बताते हैं अपन, ठीक है। अब इनको आप ध्यान में रखें। अब मैं बात कर रहा हूँ परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि जितनी भी बटे वाली संख्या है, भिन्न वाली संख्या है, ये सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा 5/3 लिखा, 3/5 लिखा, 3/10 लिखा, ठीक है, 10/30 लिखा और 30/10 लिखा। अगर मैं यहाँ माइनस भी लगा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसको 0/10 लिखा और 0/-100 लिखा, कुछ भी है ना, 0/-23 लिख दिया, चलो, तो ये सभी भिन्न, ये तो आपको इसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और ये अनुपात भी दिख रहा है आपको, और तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। तो जितने भी भिन्न है, अब मैंने अगर ऐसे इसको लिखा, ये भी भिन्न है 5/1 और -5/1 ये भी भिन्न है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो 5/1 का अर्थ आपको मालूम है, 5/1 को अपन केवल 5 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो है 2/1 3/, सब ये सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हैं, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 4/1 3/1 2/1 0/1 -2/1 इसको लिख सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन, ये जो संख्या ये पूर्णांक भी हैं और परिमेय संख्या भी हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं जो है परिमेय संख्या भी होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्या ये भी परिमेय संख्या होती हैं, और पूर्णांक संख्या ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 22/7 ये कुछ आपको जाना पहचाना दिख रहा होगा। 22/7 7/22 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सी नहीं है ना? अब परिमेय संख्या कौन सी संख्या है परिमेय संख्या नहीं होंगी? तो मैं आपको बताऊँ, ये वर्गमूल 2/3, ठीक है, और यहाँ पे ये पाई, और यहाँ पे ये 3/5 ये और इसके अलावा 3/0, ठीक है, और 5/0 6/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं? अब देखो, क्योंकि परिमेय संख्या में ये अंश से है, ये हर कहलाता है। आपको अंश और हर में जो संख्याएं आती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। वो ये अंश है, ये हर, इसमें जो संख्या आती है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे वर्गमूल 2 पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 का वर्गमूल निकालें तो आता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको निकाल के बताता हूँ, मैं आपको निकाल के, जैसे 2, अब 2 का वर्गमूल ये देखो, मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ। ये देखो कितना लंबा आ रहा है, 1.41421359। ये तो इसके आगे भी आएगा, कैलकुलेटर में जगह नहीं है ना। अगर अपन कंप्यूटर से निकालेंगे तो और आगे तक जो है कभी प्रोसेस ख़त्म ही नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, है ना। इसी प्रकार अगर मैं 3 का वर्गमूल निकालूं, मैं 3 का वर्गमूल निकालता हूँ,
तो देखो ये उसके आगे भी आएगा। तो इस तरह की जो संख्या है जिसको पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, ये सब क्या होती है, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये पूर्णांक ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। और शर्त परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि उसके हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये है तो पूर्णांक संख्या, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए। इस कारण ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं परिमेय संख्या और ये भी नहीं है। अब आप कहोगे पाई भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका निश्चित मान ज्ञात नहीं है। अब आप कहोगे सर पाई का मान 22/7 होता है, ये ठीक मान नहीं है, ये तो अपन ने केवल गुणा भाग के लिए, गणना के लिए हमने 22/7 मान लिया है। तो जब भी कोई आपसे पूछे पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप बोलोगे अपरिमेय। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, न ये परिमेय में आएगा न ये अपरिमेय में आ गया। तो ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। क्या होंगी? ये अपरिमेय संख्या है। अब ठीक है, अभी बहुत सारी हो सकती हैं। अब जैसे हमने परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पे बताते हैं, इसी प्रकार अपन अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पे बता सकते हैं। कैसे? देखो, ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको संख्या रेखा पे कैसे बताना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो देखो बच्चों, ये 0 है, ये इसको मैं नाम 1/3, तो हो जाएगा 2/3, ये 3/3 और हो जाएगा 4/3। यहाँ पे ये -1/3, -2/3, -3/3 और ये हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा -5/3, ये हो जाएगा -6/3, ये हो जाएगा -7/3। अब देखो यहाँ पे 3/3 का मतलब कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर है। ऐसे ही 3/3 1 के बराबर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। और 6/3 2 के बराबर होगा भाई, 3 से 6 काटोगे 2 का कटेगा ना। तो यहाँ से तो ये क्या -2, तो यहाँ से लेकर -2 तो हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे अपन और आगे जाना पड़ेगा, इसको और थोड़ा आगे निशान जो लगाना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 और ये 6, तो ये हो गया 5/3 और जो हो गया 6/3। तो देखो सबसे पहले 0, तो 0 देखो यहाँ पे चार अचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। यहाँ पे तो केवल संख्याएं हैं, तो इसके लिए अपन एक ही लाइन खींचेंगे, उसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो x का मान 0, तो ये बिंदु ये रहा आपका। तो x का मान 2, तो 2 कहाँ है? 1 2, ये 2 नहीं है, 2 तो ये रहा यहाँ पे 3/6, ये 2 के बराबर है। फिर -2 देखो कहाँ है? यहाँ पर, ये -2 ये रहा, ये -1 ये -2 है, ठीक है। फिर देखो 1/3, अब देख सकते हो ये 0 से लेकर ये 1/3 ये रहा, तो ये 1/3 ये रहा, और -2/3, तो -1/3 ये 0 है बीच में ना, 0 के इधर प्लस इधर माइनस, -1/3 -2/3 ये -2/3। फिर क्या पूछा है? -3/3, तो -3/3 ये रहा। तो 2 3 4 5 6 बिंदु देखो, 1 2 3 4 5 6 बिंदु मैंने आपको बता दिए, समझ गए ना। ये 0 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये -2/3 है, ये -3/3 मतलब -1 है, और ये -6/3 मतलब -2 हो गया। तो देखो ये परिमेय संख्याओं को अपन संख्या रेखा पे इस तरह से अपन बताते हैं। अब अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पे कैसे बताएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए कक्षा 8-9 में जो पाइथागोरस प्रमेय उस पर जाना पड़ेगा, और मैंने आपको समझाया हुआ है 9th क्लास में, इसकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। देखो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी रेखा खींचेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे हम खड़ी हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जीरो लगा देंगे, यहाँ पे ये जीरो लगा देंगे और इस पे बराबर दूरी पे हम निशान लगाएंगे। एक, दो, दिख रहा है ना, 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर, ये 3 के बराबर है। तो जहाँ पर 1 दिख रहा है इस पर हम एक लंबी रेखा खींचेंगे, इस पर एक खड़ी लाइन खींचेंगे, कहते हैं अपन लंब खींचना है इस पे, इसमें मैं लंब खींचूंगा, इसलिए लंब खींचूंगा, ठीक है। ध्यान देखो, मैंने अभी आपको कैलकुलेटर पे बताया था वर्गमूल 2 का मान, वर्गमूल 2 का मान मैंने ये बताया था आपको 1.414 ऐसे मैंने बताया था। अभी और आगे मेरे को ध्यान है, मतलब ये जो संख्या है 1 और 1.5 के बीच में है, तो यहाँ पे ये संख्या आनी चाहिए, ये जो संख्या ये यहाँ कहीं आनी चाहिए, इसके बीच में यहाँ कहीं आएगी। ये बिंदु जो है वर्गमूल 2 इसके बीच में कहीं तो भी आए। कैसे करें, अब देखो ये 1 के बराबर है, तो जितना मैंने इसको इतना खोला था 1 के बराबर, अब इसको केंद्र मान कर अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी 1 के बराबर है। अब मैं इसको इससे मिला देता हूँ, तो जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये मालूम है ये किसके बराबर है, ये वर्गमूल 2 के बराबर है, ये वर्गमूल 2 के बराबर है। अब मेरे को तो वर्गमूल 2 इस पे बताना है, इस रेखा पे बताना है, तो मैं ये खोला और मैंने प्रकार को इतना खोले, देखो लेकिन आप देखो इतना खोल लिया और इसको मैं केंद्र मान के यहाँ पे ऐसा चाप खींच दूंगा, देखो। तो ये जो है यहाँ से लेकर ये जो चाप खींचा है मैंने, यहाँ से लेकर ये वर्गमूल 2 के बराबर है। आप देख सकते हो 1.5 तो कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये संख्या 1.5 से कम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये जो बिंदु है ये वर्गमूल 2 को शो करेगा। अब हम इसको अपन जैसा लिंक में ऐसा बताया था, इसको अपन ऐसा घुमा दो, तो भी बोलो ऐसे घुमा दिया, ठीक है, बस ये। अब अपने को वर्गमूल 5 को शो करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये 2 है ना, 2 के ऊपर लंब खींचेंगे, दो पे लंब खींच दिया। फिर ये 1 के बराबर था ना, 1 के बराबर इसको लिया मैंने, 1 के बराबर इसको लिया पे, और 2 पे को केंद्र मान के मैंने चाप खींचा ऐसे। ये 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। अब मैंने प्रकार से इसको मिला दिया यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊँ वर्गमूल 5 का मान कितना आएगा। वर्गमूल 5 का मान आएगा, देखो वर्गमूल 5 का मान आएगा 2.23 और भी आगे तक आएगा, 2.23 और भी आगे। इसका मतलब ये है वर्गमूल 5 का मान 2 और 3 के बीच में कहीं तो भी आएगा, और 2.5 से कम आएगा, इससे कम आना चाहिए। देखते हैं अपन। तो आप देखो ये जो हमने लाइन खींची है ये वर्गमूल 5 के बराबर है। कैसे, वो बात की बात है, ठीक है। अब मैं इसको प्रकार को इतना खोलूंगा, इसको केंद्र मानूंगा, और इसको इतना खोल के इसको मैं चाप घुमा लूंगा। तो ये जो चाप घुमाया है इस संख्या रेखा में ये जो बिंदु मिला आपको, ये बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, वर्गमूल 5 के बराबर है। बस मैंने आपको दोनों एक में बता दिया था, आपको केवल याद दिलाया है, रिवीजन कराया है। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।